भोपाल से खबर जहां पर पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ बोले, मुलायम यादव से मेरे बहुत पुराने और निकट संबंध थे। मुलायम यादव सिर्फ राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कांग्रेस के विधायकों पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर गोविंद सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ कहा कि महाकाल लोकार्पण को लेकर भाजपा हर चीज को इवेंट बनाती है, इसकी नींव हमने रखी थी। भाजपा सिर्फ श्रेय लेने का काम करती है। आम आदमी पार्टी के नेता के पीएम को लेकर बयान को कमलनाथ ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो जितने काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करेंगे। सीता मंदिर, श्रीलंका, कर्ज माफी जैसे हम काम करेंगे। बेरोजगारों के आंदोलन को लेकर कमलनाथ ने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है। शिक्षकों, नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर तंज कसा, कहा कि ये खुद नशे में है और 11 महीने रहेंगे, धीरे धीरे इनका नशा खत्म होगा। शराब को लेकर सियासत पर बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को नशे शराब से बचाने हम कमेटी बनाएंगे। देखिए, चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है, खुद ये नशे में रहे। अब जो समय आया है, हाँ, ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है, पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। चलिए, हो गई बात। अब देखिए, ये गलत शब्दों का, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना राजनीति में, इससे राजनीति में गिरावट आती है। हम सबको, आपने कभी नहीं सुना होगा मैं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करता हूँ। हमारे विरोधी हो सकते हैं पर हमारे दुश्मन नहीं है, यह हमें याद रखना है। देखिए, ये इवेंट का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, और जो मैंने किया था महाकाल के लिए, ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ़ हुआ वो भी हमने किया था। ये हर चीज़ में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कभी प्रधानमंत्री को बनाओ कि ये कार्यक्रम करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। जनता समझदार है और ये सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। आ रहे हैं, सब अपनी बात रखेंगे, और मैंने तो सबको कहा है आप स्वतंत्र हैं। वो हमारे जो मिस्त्री जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि कोई इसमें हस्तक्षेप किसी का नहीं होना चाहिए। जो जिसकी मर्जी होए वो करे। वो आपकी पसंद कौन है? मेरी पसंद तो आप लोग हैं। मैंने किया था, हाँ, मैंने उनसे मीटिंग करी थी, श्रीलंका के प्रतिनिधियों से मीटिंग करी थी। हमने स्थान भी तय किया था। बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत मैंने की, और इसलिए मैं कहता हूँ मुझे दुख है कि जो कुछ चीज़ों की शुरुआत मैंने करी मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। ये तो सबको देखिए, लाठीचार्ज हो रहा है। शिक्षकों को अभी मुझे मिले थे, हाँ, नौजवानों पर। ये चाहते हैं किसी तरह सबकी आवाज़ दबा दी जाए, समाज को बांट के इनकी आवाज़ दबा दी जाए। ये आज इनका प्रयास है, दिल्ली से लेके भोपाल तक ये इनका प्रयास है। आप देखिए, आज खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज भाषा का विवाद हो रहा है पूरे दक्षिण में। ये सब क्या अपने देश के लिए सही है? कौन से बीज हम बोड़े? चलिए, सर, शराब को लेकर तो बहुत सी आरोप लगे, उसमें आपने इस पर हम एक समिति बनाई है गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में, की अध्यक्षता में। वो सब की बात सुन के जो रिपोर्ट देगी, वो रिपोर्ट हम अनुशासन समिति को भेजेंगे अगर आवश्यकता पड़े। सर, कल तक जाएगा और 2 दिन से ज्यादा का समय तो कांग्रेस पे निशाना साध रही, कांग्रेस ने भर्ती नहीं निकाली 15 महीने की सरकार में। देखिए, 15 महीने की सरकार में हमने भर्ती की शुरुआत करी थी। 11.5 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए। मुझे तो प्रदेश को सही पटरी पर लाना था, ये मेरा प्रयास था कि 15 साल बाद गवर्नमेंट बनी थी। जो IAS IPS अधिकारी था, 15 साल पहले बना था, उसने केवल भारतीय जनता पार्टी देखी थी। तो सही पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नशे के खिलाफ सरकार ने बड़ा मुलायम सिंह यादव जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क था, और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे कहता था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है, वो अपना जहाज मुझे देते थे।
बहुत पुराने निकट संबंध थे और उनकी जो जन सेवा की भावनाएं, मैं उन्हें केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं पर एक समाज सेवक के रूप में देखता था। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, हफ्ते में 3-4 दफ़े शाम को हम बैठते थे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सबका समय आता है पर ये स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खास करके मुलायम सिंह जी के विषय में मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर कांग्रेस तो अगर सीमा क्या की जिस तरीके- अगर आती है आएगी, जब आएगी। आपका प्रश्न ही गलत है। सर आपकी सरकार आपके अनुसार अगर आती है तो क्या सीतामाता के जो मंदिर की आप बात कर रहे हैं उसको आने जो की कोशिश चीज़ों करेंगे? की मैंने शुरुआत करी थी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की कर्जे की बात हुई, हमने पहला किस्त किया था, हम दूसरा किस्त चालू करेंगे। किसानों को मुआवजा मिले। आज नीमच मंदसौर मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, वो याद कर रहे हैं कि जैसे उनको 7 दिन में मुआवजा मिल गया था, आज तो कोई पटवारी नहीं पहुंचता, कोई तहसीलदार नहीं पहुंचता, ये हालत है। और भयंकर नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में किसानों को। किसानों की फसल का नुकसान नहीं है, किसानों के भविष्य का नुकसान है। हमारे बोकारम डैम में उनकी फसल तो गई पर साथ तो ज़मीन गई। भविष्य के लिए भी वो ज़मीन खेती के लिए नहीं रही। मकान जाना, मकान मिल सकता है पर वो ज़मीन कहाँ से आएगी? सर, सरकार